यमुनानगर बड़ी खबर। जी हां, आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से जो है कल जीएनजी कॉलेज का एक मामला सामने आया था, जिसमें मानसी, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, बताया जा रहा था कि मानसी जो है वो छत से जो है वो गिर गई है और उसने सुसाइड किया है। लेकिन इस मामले में एक और नया मोड़ जो है वो सामने आ गया। आप सभी को बता दें कि कल मानसी जो कि जीएनजी कॉलेज की छत से गिर गई थी, जिसकी जो है इलाज के दौरान एक निजी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं सभी परिवार के लोग यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में इस समय मौजूद है और यहाँ पर जो है बातचीत का प्रयास किया जा रहा है किस प्रकार से जो है परिवार में एक रोष प्रकट हो चुका है, क्योंकि मानसी की मौत एक आम मौत नहीं है। मानसी की मौत के पीछे बहुत बड़े राज अभी खुलने जो है वो बाकी है। वहीं दूसरी तरफ जब मानसी की माता जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कल सुबह मानसी ने जो है अपनी मम्मी से 9:30 बजे फोन पर बात की थी और बात के दौरान मानसी जो है वो काफी परेशान दिखाई दे रही थी। वहीं मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी कि तमाम रिश्तेदार जो है यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम ना करने की जिद जो है वो भी परिवार ने की। लेकिन बाद में डीएसपी हेडक्वार्टर प्रमोद जी से मुलाकात करने के बाद जब डीएसपी सर ने आश्वासन दिया कि जो भी मुजरिम है उनके खिलाफ कानूनी उचित कार्यवाही की जाएगी, तो परिवार को आश्वासन देने के बाद मैं बता दूं कि आखिरकार मानसी का पोस्टमार्टम जो है वो अब होने जा रहा है। तो आप सभी से एक अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। किस प्रकार से जो है 22 वर्षीय एक छात्रा ने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो परिवार रोष में भी है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त और जल्द कानूनी कार्रवाई की जो है वो मांग कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में इस समय जो है सभी परिजन यहाँ पर मौजूद है और किस प्रकार से जो है परिवार परेशान है और लगातार न्याय की गुहार लगाता हुआ परिवार जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर जो है सिटी थाने की पुलिस जो है वो भी यहाँ पर मौके पर तैनात है। परिवार से बातचीत की जा रही है। मानसी की माता जी के बयान जो है वो यहाँ पर दर्ज किए जा रहे हैं ताकि आगे की जो है वो कार्रवाई हो सके और जो दोषी है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। वहीं दूसरी तरफ बताने का प्रयास करेंगे कि मानसी ने कल सुबह जब 9:30 बजे अपनी मम्मी से बात की तो मानसी ने बताया कि किस प्रकार से जो है कुछ लड़कियों ने जो है उसे जो है जीएनजी गर्ल्स कॉलेज में बुलाया है और वो वहाँ पर बातचीत करने के लिए जा रही है। तो मानसी की मम्मी ने मानसी से कहा कि बेटा आराम से बात करना, जो भी बात होगी उस बात का हल निकल जाएगा। तो मानसी ने कहा कि मैं मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो यही आखिरी बात मानसी ने अपनी माँ से की और उसके बाद जो है मानसी का फ़ोन पर अपनी माँ से कोई संपर्क नहीं हुआ। तभी परिवार के पास दुखद समाचार पहुँचता है। उसे चोट लगी है और उसे गाबा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। जब हम गाबा हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पता लगा कि वो मृत हो गई थी, उसकी मौत हो चुकी थी। बट हमारे जो उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, बट अब पुलिस ने हमें पूरा वो दिया कि आगे की कार्रवाई हमारे मुताबिक करेंगे जैसा कि हम चाह रहे हैं। चार आदमियों पे शक है। क्या पूरा मामला क्या बताएंगे? ये जो मानसी थी ये अपनी भांजी लगती थी। तो जैसे कि कल ये इसका 1 बजे करीब कॉलेज से गिरने का हमारे को फ़ोन आया कि ये कॉलेज में इसको चोट लगी है। तो हम तुरंत गाबा हॉस्पिटल वो लेके जा रहे थे। कॉलेज वाले खुद लेके गए थे। छत से गिर के चोट लगी है उन्होंने हमें ये बताया कि उसको चोट लगी है। हमें सारा मामला जाके पता चला गाबा हॉस्पिटल में। जब हम वहाँ पे मौके पहुँचे हमें वहाँ से पता चला कि भाई उसकी वो डेथ हो चुकी है उसकी। तो वहाँ से हमें जब पता लगा कि सारी बात क्या थी, हमने वहाँ पे एक दूसरे से पूछा कि भाई क्या था। वो रात को एक दिन पहले जहाँ पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करती थी, अपने घर को चलाने के लिए अपनी मजबूरी जो थी उसकी, इसलिए जॉब करती थी। जहाँ वो जॉब करती थी उसके साथ वहाँ पे 3 लड़कियाँ हो रहती थी और प्लस वहाँ पे वो जिसका वो जॉब था, जो उसका ओनर था, वो भी वहाँ रात भर वहीं था। अब रात को लड़कियों के साथ उनकी वहाँ पे क्या बातचीत हुई है, क्या उसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या उन्होंने उससे खुंदक निकाल लिया कि सुबह उन्होंने फ़ोन करके उसको जीएनजी कॉलेज बुलाया, जबकि लड़की जो थी एमएलएन कॉलेज में पढ़ती थी। उन्होंने उसको कॉलेज बुलाया कि आजा भाई कॉलेज आजा, जो भी तेरा हमारा मन मुटाव है अपना बैठ के दूर कर लेंगे। और वहाँ पे जाके उन्होंने उसको धक्का दिया या क्या करा, उसके साथ क्या करा। अब जबकि वो लड़की हमें पहली बार जब मिली थी उन्होंने हमें ये कहा कि और उसने ऑफिस से निकल कॉलेज जाने से पहले उसने अपनी मम्मी को फ़ोन भी करा, जो कि उसकी मम्मी कल शाम को पेवे से रात को देर पहुंची। तो उन्होंने बताया कि उसका फ़ोन आया हुआ था 9:30 बजे उसने फ़ोन करा कि मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ,
मैं कॉलेज के अंदर एंट्री करने लग रही हूँ। उसकी उसने अपनी मम्मी को बताया कि भाई वो जो लड़कियां थी 3 मेरे को भाई कॉलेज उसमें जॉब पे बहुत परेशान करती है। उसकी मम्मी ने कहा कि कोई नहीं, अपना मिल के रहो, जब इकट्ठे काम करना है। कोई प्लेसमेंट का ऑफिस था जी, जहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह होती थी, बेगमपुरा के नाम से था, हॉस्पिटल के सामने। हाँ जी, ओनर से बात करी है। वो तो यही बोल रहा है कि भाई ऐसा मतलब वहाँ पे तो कोई मतलब उनके बीच में कोई मनमुटाव हुआ नहीं लड़की के साथ। मतलब उसने अपना कोई फर्ज भी नहीं समझा कि जब लड़की वहाँ पे रुक रही है कि उसके घर वालों को फोन भी करा जाए, उसके घर वालों को मैसेज पहुंचाया जाए कि हाँ भाई लड़की आज हमारे पास रुकेगी। ऐसा कौन सा बिजनेस, ऐसा कौन सा काम है जहाँ पे सारी रात लड़की को रखा जा रहा है? अभी क्या कार्रवाई? हम कार्रवाई यही चाहते हैं कि हाँ भाई उन चारों के खिलाफ जो 3 लड़कियां उनके साथ उचित से उचित कार्रवाई हो। आप अभी एसपी ऑफिस में भी गए थे? उचित से उचित कार्रवाई हो, उनके खिलाफ मुकदमा करा जाए ताकि सारी सच्चाई आए सामने। बस यही चाहते हैं। आप अभी एसपी ऑफिस में भी गए थे सारे इकट्ठे होकर, वहाँ पर क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? हमें उन्होंने ये कहा है कि हम अपना मुकदमा कर रहे हैं उनके ऊपर, अपना जैसे जैसे कार्रवाई होगी अपना उचित कार्रवाई करेंगे। वो उन्होंने बढ़िया मतलब हम उनसे संतुष्ट हैं। तो अब आप पोस्टमार्टम करवाएंगे मानसी का? क्या नाम है मैडम आपका? ममतेज जी। मानसी आपकी बेटी थी, क्या बात हुई थी आखिरी बार मानसी से आपकी? वो कहने लगी मम्मी 3 लड़कियां मैंने परेशान करती रहा, तो कॉलेज में तो दूसरे में पढ़ाती वो जी, तो उन्होंने धोखे से दूसरे कॉलेज में बुलाया, तो सीढ़ी से फिर उसने तो कुछ परेशान लग रही थी जब आपसे फोन पर बात हुई है? मम्मी बाद में बात करूंगी, पता नहीं क्या बात है, घबराई हुई थी फोन पर। तो क्या मांग करते हैं? मानसी आखिरकार हंसती खेलती बच्ची इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, उसके इंसाफ के लिए क्या मांग करते हैं? मैं तो यही कहूँगी क्यों लगी हुई सजा मिलनी चाहिए जो मेरी बच्ची। तो पुलिस ने क्या बताया, क्या उन लड़कियों को शामिल तफ्तीश किया गया है? नहीं अभी नहीं किया, मेरे सामने तो किया नहीं। तो अब आप पोस्टमार्टम करवा रहे हैं इसका? पोस्टमार्टम तो होगा जो मेरी लड़की के लोग उनके साथ भी ऐसे ही। तो मांग करते हैं इंसाफ की कि उन लड़कियों को सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। आप अभी एसपी ऑफिस में भी गए थे, वहाँ पर मिले थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे। आप सभी इनके साथ हैं, क्या मांग करते हैं मानसी की मौत को लेकर? भैया आप तो यही हमारे सामने की मरा न हमारे आग कपड़ा का मारा में फिर और नियम न भी तो सब रहा। हमारी 22 साल की छोकरी चली गई। देखिए माँ का क्या हालत रंगीन हो रहा है, घर वाला इसका नहीं है। हमारी की तो मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए। हाँ बराबर में होना भी नहीं सलाह। तो ये है कि कुछ लड़कियों की वजह से वो परेशान थी, तो उसी के आधार पे हम अगला इसमें FIR दर्ज कर रहे हैं। इसकी पूरी डिटेल अभी आएगी। इनके मोबाइल नंबर और CDR वगैरह हमने ले लिया है और CCTV फुटेज कॉलेज से भी हमने ले लिया है और अभी जांच चल रही है। बाई नेम पर्चा दर्ज किया जा रहा है? हाँ, इसमें बाई नेम पर्चा दर्ज करेंगे। सर पर्चे SP को भी मिले थे, SP साहब को मिले थे, उन्होंने कहा था कि फैक्टा का पर्चा। ये DSP साहब से मिले हैं और जो इसमें दिशा निर्देश और जो अनुपालना करने के लिए हमें कहा गया उसकी हम उसी आधार पे कार्रवाई कर रहे हैं। कौन सी धारा में किया जा रहा है? हम 306 में दर्ज कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपको? ब्रिजेश। ब्रिजेश जी, क्या बात हुई है? बात भांजी है मेरी मानसी, सुबह कॉलेज गई थी तो वहाँ से पता लगा, फ़ोन आया कि ऐसे पैर स्लिप हो गया या गिर गई, पता नहीं लगा कि हुआ क्या है। पर अभी पुलिस तफ्तीश कर रही तो ही सामने आएगा, तभी पता लगेगा कि हुआ क्या है। कितनी उम्र है मानसी की? मानसी की उम्र है 22 ईयर्स। 22 ईयर्स जी। कौन से कॉलेज में पढ़ती थी मानसी? वो MLN में। जी। तो सर कहीं ना कहीं ये बात का भी जो है दिमाग में आ रही होगी कि MLN कॉलेज में वो पढ़ती है और GNG कॉलेज में वो अक्सर कैसे पहुंची वहाँ पर? पहले BA करी है उन्होंने वहाँ से जी। BA करने के बाद अब MA कर रही थी वो MLN से। अब ये नहीं पता वहाँ क्या करने कैसे गई। जी सुनने में आ रहा है कि वो पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी करती थी। हाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। ये क्या नाम है इसका? बेगमपुर ऑफिस है, संत मग्गो हॉस्पिटल के सामने। हाँ जी अमित कुमार है, वो चलाता है उसे। जो से है वो उनका ऑफिस है, वहाँ पे वो जॉब करती थी पार्ट टाइम। तो क्या नाम है भैया आपका? मोंटी जी। मोंटी जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो है मानसी हंसती खेलती एक बच्ची इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई है,
क्या लगता है, क्या किसी की साजिश थी उसको मारने में, या किसी डिप्रेशन में थी, या कोई टॉर्चर उस बच्चे को? अभी जी इस बारे में हम खुल के कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे ही अभी अब पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, जैसे उनको कार्रवाई में पता लगेगा। बट हमें यही है कि वो GNG कॉलेज क्या करने गई और लास्ट उसके साथ क्या हुआ, हमें एग्जैक्ट अभी तक कुछ नहीं पता लग रहा है। वहाँ पे CCTV फुटेज में भी ढंग से कुछ नहीं नज़र आ रहा। इतने बड़े कॉलेज में CCTV फुटेज तो पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। एक कैमरा वहाँ लगा हुआ है जो वो कह रहे हैं कि वो तार निकली हुई है, उसकी तार निकली हुई है, थोड़ा सा गर्ल्स। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान कॉलेज के ऊपर भी उठ रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है इतना सिक्योरिटी गार्ड चेक किए जाते हैं बच्चों के, इतना बड़ा स्कूल है, आपके एक गैलरी की वो पूरी आपके पास CCTV नहीं है। ऐसा कैसे कॉलेज है? इतना शहर के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक कॉलेज है वो। सर सुनने में एक बात और आ रही है कि जो बच्ची थी मानसी, कि जहाँ जॉब करती थी वहाँ भी रहा करती थी। इसको 2 से 3 महीने हो गए थे वहाँ पे जॉब करते हुए। सिर्फ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ये वहाँ पे रात को रुकी थी पहली बार। और उसके साथ वहाँ पे 3 लड़कियां और थी और वो उसी में ही वहीं रहती थी लड़कियां तीनों। ये सिर्फ वहाँ पे कल रात को ही रुकी थी। तो उन जो लड़कियां और थी इसके मानसी के साथ, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? उनसे हुई। उन्होंने तो हमें ये बताया कि हम 9:30 बजे ये अपने कॉलेज के लिए निकल गई थी और हम अपने कॉलेज के लिए निकल गए थे। तो जबकि इकट्ठी देखी गई हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया कि इकट्ठे देखी गई हैं। हमें सुनने को मिला है कि इकट्ठे देखी गई हैं। बाकी हमारे को कोई जब फुटेज नहीं दिखी, कुछ नहीं दिखा, तो हमारे को कोई अभी क्लियर नहीं है कि वो उसके साथ थी क्या थी। मांग क्या करते हैं इस समय? इंसाफ चाहिए, जा चुकी है दुनिया को। इंसाफ चाहिए, जांच की जाए इसकी कि भाई ऐसे कॉलेज में मतलब क्या था, उसके साथ कौन था, जब वो गिरी उसके पास कौन खड़ा था, कि क्या हुआ है, बस इसकी हमने जांच करवानी है। तो आपने सुना आखिरकार क्या परिवार ने जो है सारी बात बताई, क्या मानसी की मम्मी ने सारी बात बताई, किस प्रकार से परिवार जो है इस समय सदमे में है। 22 वर्षीय मानसी, हंसती खेलती मानसी जो है आज इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी है। परिवार में रोष भी है और कहीं ना कहीं परिवार जो है नम आंखों के साथ आप जो है मानसी को अंतिम विदाई भी देगा। तो आप सभी से अपील रहेगी, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वही दूसरी तरफ मैं बताने का प्रयास करूँगी कि किस प्रकार से जो है मानसी की माता जी का रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल है, भाई का रो रो कर बुरा हाल है। तो आप सभी को इस समय की हम लोग सीधी लाइव तस्वीरें यमुनानगर के ट्रामा सेंटर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वही माता जी जो है, मानसी की मम्मी जो है, वो इस समय अपने बयान यहाँ पर अंकित करती हुई दिखाई दे रही है। किस प्रकार से जो है मानसी की मम्मी अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ रही है कि सिर्फ और मानसी से कल सुबह 9:30 बजे आखिरी बात हुई थी। इस माँ को क्या पता था कि मेरी बच्ची से मेरी ये आखिरी बात हो रही है। आखिरकार माँ को जब इस बात का पता लगता है तो पेवा से माँ जब यमुनानगर पहुंचती है तो इस बात को कहीं ना कहीं माँ और परिवार जो है वो सुनने को तैयार नहीं कि मानसी आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी है। तो खबर को शेयर ज़रूर कीजिए।